दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। बातों का बतंगड़ बनना तो पुरानी बात है, बनती रहती हैं, फिर भी बातें होती हैं। बातें हुई हैं तो बतंगड़ भी बनी जाएगा। एक ऐसा विषय आया कि हमने एक वीडियो बनाया और उसमें हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद ये आपके जनप्रतिनिधि कहें कि मेहनत तो हमने बहुत की, कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन हम आपका विकास कराने में सक्षम नहीं रहे। और इसी विषय को लेकर के मैंने एक कहावत के तौर पर कहानी कही कि एक बंदर और राजा था, और राजा वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी। और उस कहानी को लेकर के कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ कुछ और बनाया। किसी ने कहा कि आपने पूर्वांचल समाज पे आवाज उठा दी, तो किसी ने कहा कि आप इस पूरी जनता को, जिसने प्रतिनिधित्व को चुना है, उसके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको बंदर बता रहे हैं। खैर, ये उनकी सोच है। मैंने क्या कहा वो समझने वाले भी समझेंगे, और वास्तविकता आज मैं उस बात को क्लियर भी करूंगा। और इसी विषय को लेकर के मैं चर्चा जो करने वाला हूं, एक ऐसे खास शख्सियत से मैं चर्चा करूंगा जो पूर्वांचल से हैं। जनप्रतिनिधि का चुनाव भी वार्ड 26 से लड़े ही हैं। कंचन मिश्रा जी, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे, इस विषय को भी समझेंगे, साथ साथ ये विषय को भी समझेंगे कि वार्ड 25-26 में विशेषकर, क्योंकि मेरा फोकस वार्ड 25-26 विशेषकर रहता है, वहां हो रहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा कामों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो इस तरह का काम जो कर रहे हैं, क्या ये जायज है, क्या ये सही है। कई सारे ऐसे गंभीर सवाल, कई ऐसे गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए लेते हैं, सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, कंचन मिश्रा जी का। कंचन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार पर। धन्यवाद सतपाल भाई, और मैं नमस्कार करता हूं आपके व्यूअर्स को। और आपने जो अभी एक वीडियो बनाया था, मैंने देखा था, आप बता भी रहे थे इसी बात को कि बंदर वाला जो था वीडियो आपका। देखिए, सुनने में तो अच्छा नहीं लगा मुझे भी वो वीडियो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है, इलेक्शन में जो जीत के आए हैं दोनों पार्षद पूर्वांचल के, ये सही चयन नहीं हुआ है। देखिए, आप यहाँ तक तो ठीक है, सही चयन नहीं हुआ है बोलिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो मैं भी जानता हूँ, और मैंने पूरे इलेक्शन में गला फाड़ फाड़ के ये बात बोला कि ये सही चयन नहीं होगा। ये लोग एक परसेप्शन बना रहे थे कि अगर इस बार पूर्वांचलियों को जो टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो अगर इस बार नहीं जिताते हो आप पूर्वांचल के लोगों को, तो फिर दोबारा से टिकट नहीं देगा कोई भी पार्टी, बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी पूर्वांचल के लोगों को। ये एक परसेप्शन बना रहे थे, तो जिसमें मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि देखिए, ये ऐसा नहीं होगा इसका उल्टा। अगर ये लोग जीत गए और इन लोगों ने जो मतलब इतना गंध मचाएंगे कि फिर पूर्वांचल को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये एक साजिश आप देख रहे हैं। दोनों बातों में जो आपने कहा, या जो एक परसेप्शन आज के डेट में निकल के आ रहा है आपके बातों से लोगों के बीच में, कि वो बंदर वाला जो कहानी आपने बताया, दोनों बातों में डिफरेंस है। मैं गलत ठहरा रहा हूं बीजेपी के चयन को, कि बीजेपी ने गलत कैंडिडेट को चुना। मैं गलत ठहरा रहा हूं जो चुन के आए हैं सदस्य उनको, कि उनके पास उस टाइप का विजन नहीं है, उस टाइप का सोच नहीं है कि वो विकास करवा सके। समझिए बात को। लेकिन आपके वीडियो में जो लगा मुझे, आप माफ कीजिएगा, वो मुझे लगा, और बाकी लोगों को क्या लगा मुझे नहीं पता, कि आपने पूरे समाज पे उंगली उठाया कि समाज ने गलती कर लिया। ये समाज की गलती नहीं है। समाज के सामने बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को रखा जो लायक नहीं है। अगर अभी 2-3 महीने का काम देखा जाए, जैसे कि आप ही के वीडियो से जो पता लगा कि दिल्ली का पानी वो इधर ला रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में ही 10-15 दिन को हुआ था, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक प्लॉट पे कब्जा कर लिया जिसको कि तोड़ना पड़ा था। या अभी एक और वीडियो आया था जिसमें किसी का प्लॉट कब्जाने में उनका हाथ हो रहा है। या अभी जो बातचीत चल रहा है कि किसी गलत आदमी का गाड़ी लेकर के वो घूम रहे हैं, या गलत आदमी को गलत लोगों के साथ में घूम रहे हैं, जिनका कि समाज में छवि सही नहीं है, उनके साथ में आप घूम रहे हो, तो इससे आपकी छवि के बारे में पता लगता है। तो ये सब बातों का जो तोड़ है वो ये है कि चयन गलत हुआ है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हुआ हो या चाहे जनता की तरफ से हुआ हो, तो चयन गलत हुआ है। आप इस पे बोल सकते हैं, लेकिन आप समाज को अगर बोलेंगे कि भाई ये बंदर वाला बात है, या बंदर के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या था तो बंदर को चुन लिया गया, तो बंदर ऐसा हो गया। मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसके साथ आगे। कल मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें कि वो कुछ आपस में ही हो रहा था, सरफुटबल,
बीजेपी वर्सेस बीजेपी का खेल जो चल रहा है हमारे फरीदाबाद में सदियों से चल रहा है। आज ये लगभग मैं देख रहा हूँ 5-7 साल से चल रहा है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, समझ रहे हैं ना। तो वो जो बीजेपी वर्सेस बीजेपी का खेल जो चल रहा है वो कल भी देखने को मिला कि एक पूर्व पार्षद पति और अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं, सदस्य हैं, वो दोनों एक बिजली का खंभा का काम चल रहा था, वहां पे भिड़ गए। मैं करा रहा हूं या तू करा, मैं करा रहा हूं तू करा रहा है, मैं करा रहा हूं तू करा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक बिजली का खंभा गड़वाने का काम पार्षद का नहीं है, पार्षद का कोई रोल नहीं होता भाई साहब। ये बिजली विभाग का काम है, बिजली विभाग वाले को आना है, उनको मीटर लगाने हैं, उनको पोल गाड़ने हैं, उनको वायर खींचने हैं, इसमें पार्षद का कोई रोल नहीं होता, समझिए बात को। दूसरी बात ये कि पूर्व पार्षद पति जो वहां पे आकर के चौधराहट दिखा रहे थे, ये भी सही नहीं है, मैं आपको बता दूं। और उनसे जब पूछा गया तो वो ये कह रहे थे कि ये देखिए, अगर कमजोर लोगों को आप चुनोगे, कमजोर लोगों को, क्या कहना चाह रहे थे, कमजोर लोगों का क्या मतलब था उनका? दो बातें मेरे को जो समझ में आया। कमजोर लोगों का मतलब क्या समझते हो कि पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल से चुन के आए हैं इसलिए कमजोर हैं, और मैं किसी विशेष समाज से हूं इसलिए मैं मजबूत हूं, या बाहुबल में मैं लाल मिर्चा को धो दूंगा उस टाइप का मजबूत हूं। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे थे? आपको मौका दिया था जनता ने 5 साल तक, आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ने आपको हटाया। अब ये चाहे जैसे भी हैं वो, उनको मौका मिला है। हाँ, आप उनके कामों पे, जो मैंने अभी उठाया है, मैंने उनके 4-5 काम गिनाए कि जो गलत किया उन्होंने, आप उनके काम पे जो भी वो काम करवाते हैं, आप वहां पे जाइए, आपको पूरा फ्रीडम है, लोकतंत्र है, आप विपक्ष में हो, आप जाओ वहां पे, आप उनके काम में कमियां जो हैं उनको आप गिनाओ, जो बोलना है बोलो। अब हम उसी बुनियादी सवाल, मैं लास्ट बोलता हूं, लेकिन आप ये इंडिकेशन अगर दे रहे हो कि पूर्वांचल से आए हैं चुन के और वो कमजोर हैं इस वजह से, ये सब राजनीति नहीं करना है हमें करना है विकास की राजनीति। हमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, इन सब से ऊपर उठ करके बात जो करेगा उसके लिए कंचन मिश्रा उसके साथ रहेगा। और अगर कोई क्षेत्रवाद में जाएगा, कोई जातिवाद में जाएगा, धर्मवाद में जाएगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा जी। अब हम उसी बुनियादी सवाल पे आते हैं। सबसे पहले तो कि जब कोई उपमा दी जाती है, कोई उदाहरण दिया जाता है, तो देने वाला क्या दे रहा है और सुनने वाला क्या सुन रहा है, हर एक मैसेज के अलग अलग दिमाग के द्वारा लगाए गए विचार हो सकते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात को क्लियर करूँ, पहले आपसे पूछना भी चाहूँगा, जैसे आपने भी कहा है कि भाई मुझे भी लगा, तो कुछ और 2-4 को और भी लगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं लगा, क्योंकि पता चलता है अगर 5000 लोगों ने वीडियो देखा है और उसमें से 100 लोगों ने कमेंट किया है, उसमें से 2 लोग अगर उस बात को उठा रहे हैं तो इसका मतलब 2 ही लोगों को लगा, 100 को तो नहीं लगा। कि राजा और बंदर वाली कहानी सुनाई जाती है और कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये बंदर जैसे कहता है ना इस कहानी में कि मैंने प्रयास में मेरी कोई कमी रह गई हो, तो बताओ मैं नहीं बचा सका, इसमें मेरा क्या दोष। तो 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होगा तो ये लोग कहेंगे कि देखो भाग दौड़ में कोई कमी रह गई हो, फोटो डालने में कोई कमी रह गई हो, रील बनाने में कोई कमी रह गई हो, तो बताओ। गाना का सिलेक्शन सही ना हुआ हो, ये भी बोलिए। गाने का सिलेक्शन सही नहीं हुआ हो तो बताओ। अब विकास नहीं हुआ, नरक में आपको जीना पड़ रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष। यही बोलने का प्रयास किया गया। क्या ये क्षेत्रवाद है? क्या ये पूर्वांचलों पे उठाया गया सवाल है? क्या ये किसी विशेष समाज के लिए उसके गलत मैसेज देने की कोशिश है? क्या ये? देखिए, अगर आपका भावना ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी मानोगे कि उपमा गलत था, थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ कि एक बार मोदी जी से किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि गोधरा में जो दंगा हुआ था वहाँ पे मुसलमान मारे गए बहुत ज़्यादा, तो आपको दुख हुआ इस बात का कि मुसलमान मारे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, एक कुत्ते का पिल्ला भी मरता है तो दुख होता है। देखिए, उन्होंने बात तो सही कहा, लेकिन उपमा गलत ले लिया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे समाज के, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ, आज से नहीं, इलेक्शन से पहले से भी बहुत रिगार्ड करता हूँ। आपने बात तो एकदम पॉइंट वाला बोला है, सही बोला है, और वो बोलेंगे 5 साल के बाद, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, आप लिखवा लो, ये वीडियो सेव रहेगा ही, मैं बोलूंगा कि वो बोलेंगे कि मैं क्या है। लेकिन अब सवाल, लेकिन उपमा गलत था, और ये बात सतपाल भाई आप भी मानिए कि हाँ, ये उपमा सही नहीं था। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी एक उपमा और दे देते हैं, बहुत शॉर्टली है। ये है कि जब आपके जनप्रतिनिधि जो वार्ड 26 के हैं वो कहीं खड़े हैं, कोई काम करा रहे हैं, और उनके पीछे
पूर्वांचल का एक व्यक्ति बोलता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा और भाई साहब आपका नाम रहेगा। ये उपमा ठीक है, और अगर ये उपमा गलत है तो क्या वो पूर्वांचल समाज को प्रतिनिधित्व करके पूरे समाज पे सवाल खड़ा होगा, या उसे एक व्यक्ति पे खड़ा होगा जिसने कहा मूर्खता की प्रकाष्ठा उस व्यक्ति के साथ जोड़ी जाएगी या समाज के साथ जोड़ी जाएगी? देखिए, मैंने अभी क्या बोला कि अब उन सदस्य को भी देखना होगा कि उनके आसपास कैसे लोग घूम रहे हैं। समझिए बात को, आपको देखना पड़ेगा भाई साहब कि आपके आसपास अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छी बात होना चाहिए, अच्छा आपको समझाने वाला होना चाहिए, नहीं ये आप गलत कर रहे हो, ये सब तो होना चाहिए, अच्छा बात होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए साथ में। गलत तो हो रहा है, गलत लोग तो घूम रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली के पानी को अपने एरिया में लाने में फोटो खिंचा के अब महानता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जेसीबी चलवाई जा रही है, नाले की सफाई हो रही है, वो दिल्ली का पानी लाने के लिए, उसमें हमारे हरियाणा का एक बूंद पानी नहीं है, और उस नाले को साफ करवा रहे हैं कि दिल्ली का पानी ज़्यादा हमारी तरफ आ जाए, जिससे हमारी कॉलोनियाँ डूब सकती हैं। दिल्ली के सीवर के पानी को हम अपने क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं और फोटो डाल के अपनी महानता दिखा रहे हैं। अब इसे महानता का या मूर्खता, और अगर मैंने मूर्खता की प्रकाष्ठा कहा है तो इसे समाज को जोड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं, समाज को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसी नाले जो नाला सेक्टर 91 से आगे के बीच से निकलते हैं, मैंने दिखाया था, आपने भी दिखाया था कि कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा, मुझे लगा कि यार मैंने वीडियो बनाया था उसकी वजह से नाले की सफाई चल रही है। लेकिन जब मैंने पूरा देखा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ करवा रही है, कौन सी सफाई चल रही है, 91 में तो आया नहीं सफाई करने के लिए। अब इस बात से मैं आपको एक बात बता दूं कि उनको नॉलेज नहीं है। उनको नॉलेज नहीं है, मतलब अगर हम या तो ये कहें, मैं रोकूंगा बीच में, आपने कहा नॉलेज नहीं है, या तो हम ये कहें कि उनको नॉलेज नहीं है पर बुद्धिमान है, या हम सीधा कह दो मूर्ख हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ भी कह सकते हैं, अभी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होता है, आपको यहाँ पे रिहर्सल करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आपको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया जनता ने। 5 साल तो परफॉर्म करने के लिए करना है। आप यहाँ, आपको नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग लेने तो नहीं है ना? ना बिल्कुल नहीं, ये ट्रेनिंग सेशन नहीं चल रहा आपका, ये ट्रेनिंग सेशन नहीं चल रहा, ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। यहाँ पे अगर आप ये दिखाओगे कि है मेरे से गलती हो गया, अच्छा ये गलती हो क्यों रहा है पता है? मुझे जहाँ तक लग रहा है उनको डेली एक फोटो या वीडियो फेसबुक पर दिखाना होता है और उसमें गाने अच्छे से सिलेक्ट करके लगाने होते हैं। मैंने उनको पहले भी हिंट दिया था कि अब आप 5 साल के चुन लिए गए हो भाई साहब, आपको कोई भगा नहीं रहा, आप इन सबसे बचिए, काम की राजनीति के बारे में सोचिए। 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जनता को क्या जवाब देना है, अभी जनता को कहाँ कहाँ परेशानी हो रहा है, उसके बारे में सोचना होता है। मैंने आपकी वीडियो में बोला था ये बात कि गाने जो लगा रहे हो अच्छे अच्छे गाने, ये सबसे जनता को कोई लेना देना नहीं है भाई। जहाँ काम चल रहा है, मैंने अभी क्या बोला था, वो जो मीठा, वो जहाँ पे पेट्रोल पंप के पास जो पानी लग रहा है, वहाँ पे जो रोड बन रहा है, मैंने बोला था ना कि भाग के जाइए। हाँ, तो उस बीच में वो गांव चले गए थे, लेकिन अब तो घूम के आए। अब घूम के आए तो गए, उनको बताना चाहिए था जनता को, देखिए मैं भी तो जनता ही हूँ ना, मैं हार गया तो अब तो मैं जनता हूँ, एज ए जनता ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक एज ए जनता एक हिंट दिया कि आप दौड़ के जाओ नेताजी के पास, और वो जो वेस्ट फुट का रोड बन रहा है उसमें वैकल्पिक मार्ग का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है लोगों को आने जाने के लिए, इतना क्राउडेड एरिया है। आप जाइए नेताजी के पास, आपके मंत्री संतरी सब आपके हैं, ये काम थोड़ी आप गए नहीं गए, आपने कोई लेटर दिया नहीं दिया, वो बात आप जनता के बीच में लेकर आओगे। नहीं मैं गया, तो ये कह रहे हैं काम हमारा है ही नहीं। अरे नहीं है, आपके क्षेत्र में तो हो रहा है ना, तीनों पार्षद तो हो ना भाई, बीजेपी के ही तो पार्षद हो, आपके उधर से जो लोग आ रहे हैं आपके क्षेत्र के ही तो लोग आ रहे हैं, इस्माइलपुर, अगवानपुर, मैं भी तो आपके क्षेत्र का हूँ। 91 सेक्टर में जो लोग उधर से आ रहे हैं, नया वाला पुल से आ रहे हो या पल्ला पुल से आ रहे हो, जो जनता निकल के आ रही है वो आपके क्षेत्र में तो जा रहे हैं, आपके क्षेत्र के लोगों को तो परेशान होना पड़ रहा है ना। अरे इसीलिए चले जाओ, इसी के लिए चले जाओ, जाकर एक लेटर लिख करके दो कि मंत्री जी को, मंत्री जी ये हमारी जनता ने आपसे मांगा है, आप इसको करवा दो। अगर वो अप्रूवल देते हैं, ओके बोलते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, अब जनता के बीच में वो बात लेके आओ। कंजर मिश्रा जी, एक सवाल और बीच में जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। एक और मसला आया, वार्ड 25 में एक ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनका टेंडर हुआ है काम करने का, नाली बनानी है और सड़क बनानी है। अब वो क्या है, जो नाली लोगों ने बनाई, कॉलोनी वालों ने अपने पैसे से बनाई, वो बनी हुई नाली है, वो कहीं कहीं टूटी है, उसी में वो 2-3 ईंट लगा के नाली को तैयार कर रहे हैं और उसका सड़क बना दे रहे हैं। हमें पता चलता है कि भाई नए टेंडर हुए हैं नई नाली बनाने का, लेकिन नाली तो रिपेयर हो रही है। हम वहाँ जाते हैं, पार्षद जो वहाँ के हैं निगम सदस्य के पति हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बुलाया जाता है, सुमन चंदेल, वो कहते हैं जी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी हो सकता है ना हो, हम इसको तो हमने कोई बड़ी उस बात को बढ़ाया नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस गलती को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं बोला।
हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी पूर्वांचल से ही आते हैं। वैसे तो पता नहीं वो कैसे बने, क्योंकि मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए मंडल में रहना चाहिए व्यक्ति को, वो रहते दूसरे मंडल में, उनको बना दिया इस मंडल का। वो नीचे लिख रहे हैं कि इसमें भी गलती हमारे पार्षद महोदय, जिनको तथाकथित कहते हैं, मैं तो सदस्य कहता हूँ, सदस्य होते हैं वैसे, उनकी गलती नहीं है, ठेकेदार की गलती है कि ठेकेदार को बोर्ड लगाना चाहिए वहाँ। अगर ठेकेदार बोर्ड नहीं लगा रहा है तो ये ठेकेदार की गलती है। क्या ये भी उसी कैटेगरी के चट्टे बट्टे हैं कि आपने अपनी गलती माननी नहीं है? वही जो सवाल मैंने सबसे पहले उठाया कि ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये कहेंगे हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। प्रयास तो ये अभी भी कर रहे हैं। तो क्या सारा ही कुनबा एक ही थाली का चट्टा बट्टा है? और मैं ये कहूँगा तो फिर आप कहेंगे आप पूर्वांचल पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, पता नहीं दुनिया क्या सोचती है, लेकिन सतपाल भाई, आपको जो क्षेत्र का नॉलेज है, आपका जो सोर्स है न्यूज लाने का, मैं तो कहता हूँ कि ये जो पार्षद हैं उनको कुछ सीखना चाहिए आपसे। आपके पास ये न्यूज पहुँच जाता है कि वो नाली जो बन रहा है वो रिपेयर का काम हो रहा है। समझिए बात को, इसमें सीखने वाली बात है। और खास करके जो पार्षद नए जो बने हैं, सदस्य बने हैं, उनको सीखना चाहिए इन सब बातों से कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो आपके पास तो न्यूज़ पहुंचा देता है, उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। सीखना चाहिए। आपको गाली देना तो बड़ा आसान है, कोई भी दे दे, फेसबुक पे आप डालते हो, उसमें नीचे जो जितना देना है दे दो, लेकिन आपकी मेहनत को भी स्वीकार करना चाहिए इन लोगों को, और समझना चाहिए, आपसे शिक्षा लेना चाहिए। आपसे शिक्षा ये लेना चाहिए कि भाई आपको कैसे पता चल गया, आपके पास कहां से रिपोर्ट आ गया, और मैं यहाँ, उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए खुद पे, अरे यार मैं कैसा हूं, मेरे पास क्यों नहीं आया ये बात। हाँ, या तो ये हो, दूसरा ये हो सकता है कि उनको पता हो, ए रावण के पेड़ा खाना वाली बात हो, उनको पता हो कि रिपेयर का काम चल रहा है, मोटा कमाई होगा यहाँ पे, पहले कट पहुंच गया हो। देखिए, दो बात में से एक ही बात हो सकता है। अगर पता नहीं है तो ये बेवकूफ़ी है। पता नहीं है तो इसका मतलब आप उस लायक नहीं हो पार्षद। और अगर पता है और फिर इसका मतलब कट पहुंचा हुआ है आपके पास। कंचन मिश्रा जी, ये बात हम कह रहे हैं तो हम पूर्वांचल पे सवाल उठा रहे हैं, और अगर पूर्वांचल के प्रत्याशी रहे हैं आप भी, पूर्वांचल से, तो आप भी, और आप ये कह रहे हैं तो फिर आप तो इनके भाईचारे में नहीं, आपका तो ये बुरा नहीं। मैं एक बात बता दूं आपको, इसमें पूर्वांचल, इसमें क्षेत्रवाद कहाँ से आ गया फिर? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन सब से, आप देखिए, मैं कोई भी वीडियो उठा के देख लो सतपाल भाई, मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं करता, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मैं धर्म से लेना देना नहीं है। मेरा एक ही फोकस रहता है, काम जो करेगा काम। मैंने आपसे बोला था कि अगर लाल मिश्रा जी अच्छा काम करे तो मैं उनको जाकर माला पहनाऊंगा। मैंने बोला था उस वीडियो में। आपने कई जगह बोला भी है, देखा भी है हमने, आपको प्रशंसा करते हुए सुना है। हाँ, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं कि किस क्षेत्र से आते हो। यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ पे केवल पूर्वांचल के लोग नहीं रहते हैं। हम वार्ड नंबर 25 हैं, 26 हैं, यहाँ पे बहुत सारा गढ़वाल के लोग हैं, कुमाऊं के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। आप समझिए बात को। तो आप ये सब बातें इलेक्शन से पहले अगर आप बोलते या बोल रहे थे तो चलता। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब आप सभी के पार्षद हैं, सभी के, जितने लोगों ने आपको वोट दिया या जितने लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आप सबके एमएलए हो, सबके पार्षद हो, सबके सांसद, जो भी है सांसद हो। सांसद नहीं कह सकते ना कि मैं विशेष समाज से आता हूं तो मैं इनको नहीं देखूंगा, इनसे क्या लेना देना मेरा, नहीं कह सकते। ये सब खत्म हो गया। ये पूर्वांचल जो था खत्म हो गया। अब है विकास की राजनीति, अब है मुद्दों की राजनीति, अब है काम की राजनीति। और वो आप कर रहे हो क्या, या केवल गाना बना रहे हो, गाना लगा रहे हो? आपको म्यूजिक का अच्छा जानकारी है, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। आपको काम का जानकारी है या नहीं है, जनता को इससे लेना देना है। आप काम का जानकारी लीजिए। और मैं तो आपसे कहता हूं कि भाई साहब, एक दो सतपाल भाई जैसे लोगों को आसपास रखिए। गुंडा मोबाइल लेकर घूमने से काम नहीं होने वाला। देखिए, मैं भाईचारे के नाते सही सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, सही सलाह दे रहा हूँ, ये सच बात है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि अगर मैंने आपकी बात तो क्लियर की है, कुछ और लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई अगर मैं इन पार्षदों से, इन सदस्यों से सवाल पूछ रहा हूँ तो ये जानबूझ के पूर्वांचल के लोगों को पीछे पड़ने वाली बात है, यानी पूर्वांचल के लोगों को परेशान करने वाली बात है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, विचारों में, चर्चाओं में ये बात आ रही है। अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब ये क्यों ना मानूँ कि ये पूर्वांचल का चेहरा है, जिसको बोलने का तरीका, जिसको काम करने का तरीका, जिसके रहने का तरीका अगर ये है, तो क्यों ना इसको पूर्वांचल का ही चेहरा माना जाए। फिर क्यों कहा जाए कि पूर्वांचल वो समाज है जो पूरे विश्व में, ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए और अपने विचारों के लिए जाना जाता है। फिर क्या वो पूर्वांचल नहीं? क्या ये पूर्वांचल है? इसको हम पूर्वांचल के तौर पर क्यों ना देखें? नहीं, ये पूर्वांचल का चेहरा नहीं है, ये बीजेपी का चेहरा है।
मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप उसी बात को सुनना चाहते हैं मैं बता दूं कि ये पूर्वांचल का चेहरा नहीं है, ये दोनों, ये बीजेपी का चेहरा है। अगर आपको कुछ भड़ास निकालना है, कुछ बोलना है, तो आप बीजेपी के चयन को गलत ठहराइए, ठीक है ना। आप बीजेपी ने चयन जो किया है ना वो गलत किया है, पूर्वांचल का चेहरा नहीं है ये। पूर्वांचल में एक से एक भरे पड़े हैं विद्वान लोग, सर मैं बता दूं सच में आपको, एक से एक नेता है। और मैं नेतागिरी की बात अगर करूं, आप यकीन कीजिए कि पूर्वांचल खास करके यूपी बिहार के जो लोग होते हैं, खून में उनकी नेतागिरी होता है, जन्मजात नेता होते हैं, उनको नेतागिरी सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो नेता तो नहीं पाए जाते पूर्वांचल में कि भाई जब तक सूरज चांद रहेगा भाई साहब तुम्हारा नाम रहेगा। मैं बता दिया ना आपको, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग हर जगह पे मिल जाएंगे। तो आपको अगर कुछ बोलना है ना, तो ये जो बीजेपी वर्सेस बीजेपी के चक्कर में इनको टिकट मिल गया है, समझिए बात को। बीजेपी यहाँ पे यही हुआ है कि भाई ये तेरे पक्ष का, इसको टिकट नहीं दे सकते, ये तेरे पक्ष का, इसको टिकट नहीं दे सकते, तो इसको दे दे यार, समझ रहे ना। तो ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी के चक्कर में जो टिकट मिला है, ये पूर्वांचल का फेस नहीं है। आप अगर इसको आईने में रख करके, सामने रख करके देख रहे हो कि पूर्वांचल का फेस ये है, तो गलत बात है भाई साहब। पूर्वांचल में एक से एक विद्वान लोग भरे पड़े हैं। फरीदाबाद में अगर आप जाओगे, मैं आपको 100 नाम गिना दूंगा केवल वार्ड नंबर 26 में, जिनसे आपको बात करने में आपका मतलब लगेगा कि हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं। सही कंचन जी, अगर ये बात बिल्कुल वास्तविकता भी है, सच्चाई भी है, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि एक से एक महान व्यक्ति, एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति पूर्वांचल से आने वाले लोग यहाँ हैं, उनको मौका नहीं दिया गया, ऐसे विशेष लोगों को मौका दे दिया गया। इसके पीछे नहीं वो मैं खैर कह नहीं सकता, विशेष नहीं बोलिए, उच्च कोटि के चाटुकार, अगला शब्द तो उच्च कोटि के चाटुकारों को मौका दिया गया। और मैं आपको बताऊं, ये चाटुकार किसी के नहीं होते। आज आपसे फायदा हुआ, टिकट लेना था तो आपके साथ, कल उनसे पैसा लेना है, फंड लेना है तो उनके साथ। ये चाटुकार लोग किसी के नहीं होते, इनको आदत होता है चाटने का। तो ये जिनके पास से इनको ज्यादा मिठास मिलेगा, उनका चाटने के लिए निकल जाएंगे। कंचन जी, इस पे हम और भी आपसे चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर अलग अलग भी चर्चा करनी है। आज की चर्चा में समय की बाध्यता यही है कि अब हमें इसको खत्म करना है। आगे फिर मिलते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।